हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और नाइट स्टडी पॉइंट नाम से मैंने अपना जो चैनल स्टार्ट किया था, ये सेंटर था दोस्तों, उसको मैंने चेंज करके पॉइंट कर दिया है। और इसी चैनल के माध्यम से मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि धीरे धीरे मैं आपको 9th से 12th तक के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये मैं खुद कवर करूँगा। और अगर चैनल की ग्रोथ होती है तो उसके हिसाब से हम बाकी लोगों को और हायर करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी हम आपको सारी चीज़ें लाएंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 11th का टॉपिक है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं जो आपके लिए एक अच्छे स्कोर को लाने के लिए केमिस्ट्री, नीट हो या जेईई हो, दोनों में आपकी स्कोरिंग मार्क्स कर सकती है। लेकिन दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा हुआ बना हुआ है मार्केट में, लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक की बात कर ली जाए तो दोनों सब्जेक्ट हमारे रटने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ऐसा मानना कतई नहीं है। बिलीव करिए, आप मेरे साथ बने हुए हैं। और दोस्तों, हमें वर्ड के भावार्थ को पकड़ना होता है। एक बार अगर हमने उसकी फीलिंग को समझ ली किसी सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट को टैकल करना हमारे लिए आसान होता है। तो आपका टाइम ना गंवाते हुए आते हैं हम सीधे पॉइंट पे। दोस्तों, जो मैं आज कवर करने जा रहा हूँ ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे जीओसी से बच्चे काफ़ी इंटरेस्टिंगली जानते हैं। आप देख सकते हैं टॉपिक मैंने लिख रखे हैं, इन्हीं को इन वीडियो के माध्यम से मैं कवर करूँगा दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जीओसी में इफेक्ट की। इफेक्ट भी दोस्तों कई होते हैं, अभी मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में होगा। और उस इफेक्ट में भी 4 तरह के इफेक्ट आते हैं, लेकिन आज हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होगा कि टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और इसके बाद हम करेंगे लास्ट ईयर के जेईई और नीट के क्वेश्चन, और एक ट्रिक देखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट को कैसे याद रखते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए अगले 30-40 मिनट तक और आपको बिलीव हो जाएगा कि आपने ये टाइम बर्बाद नहीं किया। तो दोस्तों, हम जो है बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। दोस्तों देखिए, जीओसी में देखा जाता है कि हम जनरली देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखा जाए, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक हीलियम मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हर एक के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमारी केमिस्ट्री में 4 तरह के इफेक्ट आते हैं। फर्स्ट कहा जाता है इसे इंडक्टिव इफेक्ट, जो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। सेकंड होता है हाइपर कंजुगेशन। दोस्तों, इन्हें अलग अलग नामों से और भी नामों से जाना जाता है। एक होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, और चौथा होता है दोस्तों रेजोनेंस। तो ये 4 तरह के इफेक्ट होते हैं। इसके बाद हम स्पेसीज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे टॉपिक होगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो दोस्तों, इंडक्टिव की अगर हम मीनिंग की बात करें, इंडक्शन या इंडक्शन, अगर केवल इंडक्शन की बात करूं, हिंदी वाले बच्चे परेशान मत होइएगा, आगे से मैं अभी इसमें हिंदी में ही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इंडक्शन का मतलब होता है प्रभाव या प्रेरण। ठीक दोस्तों, आपके सब लोगों ने अपने अपने घरों में इंडक्शन तो देखा ही होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। वो दोस्तों, इंडक्शन का क्या काम कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक, और वो हीट क्या होती है, उससे वाटर और ये सारी चीज़ें हमारी गर्म हो जाती है, दूध गर्म हो जाता है। लेकिन वो इंडक्शन नहीं है दोस्तों। यहाँ इंडक्शन का मतलब है, हिंदी में देखा जाए तो प्रेरण। प्रेरण मतलब
जो एक दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे, धक्का दे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इंडक्शन। तो प्रेरण की बात की जाए, इंडक्शन, तो दोस्तों प्रेरण होगा किसमें, ये होगा इलेक्ट्रॉन में। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब भी दो हेट्रोजीनियस, दो सेम या हेट्रो, दो कोई भी कार्बन कार्बन हो या कार्बन ऑक्सीजन हो, हर एक में क्या होंगे, ये बॉन्ड बनते ही कैसे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। इसमें ये दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं आपस में, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इसमें, जिसमें हम इंडक्शन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा या इस ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पूरे टॉपिक में जीओसी में, इंडक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, या जब भी हम इफेक्ट की बात करेंगे तो आप कहोगे मेनली इंडक्शन होगा। चाहे आप रेजोनेंस पढ़ोगे, मेसोमेरिक पढ़ोगे, हर जगह हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट पे ही बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि या तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा या तो कार्बन की तरफ। और दोस्तों ये शिफ्टिंग को आप समझो, ये शिफ्टिंग केवल इस वजह से नहीं होती कि, समझिए, अब देखिए, अगर आप एक मान लो आप किसी कार्बन चेन से जुड़े हो, मेथिल CH2, और यहाँ पे हमने क्लोरीन जोड़ दिया दोस्तों। आप सबको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है। अब देख रहे हो आप, फ्लोरीन और इस कार्बन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है दोस्तों। इसमें इन दोनों ने क्या किया होगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लवर है, ये किसी चीज़ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों डिस्प्लेस हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल चार्ज आ जाएगा, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपने देखा क्या कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह से आप दोस्तों ये भी देख सकते हो, CH3 CH2, और यहाँ पे मान लो आप डबल बॉन्ड CH, 2 1 3। दोस्तों अगर आप देख सकते हो, इसमें एक ऐसा ग्रुप, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा टुवर्ड्स अदर, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करके आगे की तरफ दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट करना चाहता है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो जनरली कि इस कार्बन में ग्रुप ने इस बाकी के कंपाउंड में क्या किया, इलेक्ट्रॉन की रिच को बढ़ा दिया। तो दोस्तों जब इससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और इस पर आ जाएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर रहा है। तो दोस्तों इसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है। ठीक, पोलर मतलब जिसके पास क्या हो, प्लस या माइनस कोई भी चार्ज हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अब आपने देखा कि एक ग्रुप ऐसा था जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और एक ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ठीक, ड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप दोस्तों हम इसमें, अब इस आपको इंडक्टिव इफेक्ट मुझे लग रहा है कि इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझ में आ गया होगा, तो इसे समअप करता हूँ मैं 1 सेकेंड में कि इंट्रोडक्शन के माध्यम से हमने ये समझा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आप टाइप की बात की जाए तो दोस्तों इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है +I इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे इसी को,
प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। दोस्तों आप देखो, अगर कोई कार्बन चेन है, ठीक, अगर इससे एक कोई ग्रुप जुड़ा है एक्स, और एक और कार्बन चेन है जिससे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है वाई, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिंग मतलब इस चेन से खींच रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक। तो एक्स क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है दोस्तों, इसे हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट, ठीक। और अगर आप देखो वाई, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वाई से, तो इस केस में वाई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ मतलब फोर्स करेगा कि कार्बन की तरफ से जाए, तो इसको हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा इसके टाइप की। जैसे इसमें फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है चेन से, तो इसे हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ पे मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, ठीक, तो इसे हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लस आई और माइनस आई किसे कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब इसमें हमें क्या है कि कुछ सीरीज होती है इसमें जिसे हमें रिमेंबर करना होता है, ठीक। तो दोस्तों आप जनरली ये सोच रहे होंगे कि अब तक हमने इतना पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर ली, मेसोमेरिक रेजोनेंस सबकी, तो इन चीज़ों का यूज कहाँ होता है। तो अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों इससे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन में एसिडिटी, बेसिसिटी इन चीज़ों को पहचानना होता है। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, हेलो, एल्केन, ऑक्सीजन, अमीन, लेकिन क्या होता है उस टाइम पे अगर क्वेश्चन आ गया एसिडिटी, बेसिसिटी चेक करने के लिए, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, तो हम क्या होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एबल नहीं होते। तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें जीओसी का आना जरूरी है, और जीओसी की हेल्प की वजह से आप कई क्वेश्चन बड़े आराम से कर जाओगे। तो दोस्तों आज हम एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जैसे मान लो आप F(CS2) CS3, ठीक, सॉरी F(CS2) COOH, ठीक, 1 2 क्लोरीन CS2 COOH, थर्ड हो गया आपका आयोडीन CS2 COOH, और फोर्थ है आपका ब्रोमीन CS2 COOH। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए दोस्तों और आपसे पूछ दी जाए क्या कि आप बताओ कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं दोस्तों आप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा ऑप्शन ज़्यादा स्टेबल होगा, या स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए, तो स्टेबिलिटी दोस्तों कई चीज़ों से डिसाइड होती है। जैसे इसे हम धीरे धीरे कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी को डिसाइड करने का मतलब है, आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं, हैलोजन ग्रुप हैं, ठीक। और हैलोजन ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिंग से विड्रॉ करते हैं, यानी ये माइनस आई इफेक्ट देते हैं। दोस्तों माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अगर वो करता हूँ कि अगर आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस टॉपिक को पहले एक बार पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, आप रुके रहिए बस। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ब्रोमीन अगर देखा जाए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसके बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर ब्रोमीन की, और उसके बाद आयोडीन की। तो ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। वो दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में मैं
पूछ दूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा इसमें, स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका भी ऑर्डर पूछ दिया जाए, तो ये क्वेश्चन क्या होंगे, सेम होंगे। आप देखो इसे सॉल्व कैसे करोगे, आपको समझना कैसे। दोस्तों जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये तो हम देखते ही जानेंगे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। लेकिन स्टेबिलिटी को दोस्तों हमें समझना पड़ेगा। अगर आप देखो तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, और यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब देखो आप स्टेबिलिटी ऑर्डर समझने के लिए आप क्या करोगे, इस H को तोड़ दोगे दोस्तों, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, किसी भी मॉलिक्यूल में जो अनचार्ज है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है चार्ज मॉलिक्यूल के कंपेयर में। और अगर चार्ज आ ही गया, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास, और क्लोरीन क्या करे, इस रिंग चेन से इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच ले, डिस्प्लेस कर ले इस नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन वाले, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से अगर सबका हम बनाए फिगर डायग्राम, तो आप देखोगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन की प्रेजेंस में अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा, उसके बाद क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए दोस्तों, तो सबसे स्टेबल क्या होगा, 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 3। तो आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा, जिसमें हम दोस्तों ये चेक करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक, इन सारे इफेक्ट की वजह से होंगी, और इनमें कई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे दोस्तों। उसके पहले आप सभी लोग ऑर्डर लिख लीजिए, +i और -i के ऑर्डर, जिनको आपको रिमेंबर करना है। और लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको उस एग्जाम्पल के उसको एक ट्रिक दूंगा, जो जनरली आप यूट्यूब में या अरिहंत पब्लिकेशन की अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो उसमें ट्रिक मिल जाती है दोस्तों। हर इंसान अपनी अपनी ट्रिक बनाता है, उसे याद करता है। तो हम बात करेंगे दोस्तों ऑर्डर -i, आई इफेक्ट का ऑर्डर, कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा -i इफेक्ट देता है। तो दोस्तों सबसे पहले होता है NF3, फिर NF3, NR3, NH3, NR3, NH3, फिर NO2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक, फिर COH, COR, COH, फिर COR, ठीक, R मतलब एल्काइल ग्रुप होता है दोस्तों, ठीक। फिर COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपका आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब हेलोजन, हेलोजन आ जाते हैं दोस्तों। आप इस पर शंका मत करिएगा कि मैंने कई बुकों से, अगर आप देखना चाहो तो मैं जो इसको पढ़ाने के लिए जो रेफरेंस ले रहा हूँ NCERT और कोटा, आकाश, एलन, ऐसी कोचिंगों के नोट्स, क्लास नोट्स, तो आप शंका मत करिए, ये जो भी मैं डाटा ले आया हूँ ये पूरी तरह से सही है और इसे मैंने लिख कर रखा है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा हेलोजन के बाद OR, ठीक। उसके बाद आता है OH, ठीक। फिर सीड NH2 और बेंजीन NH2, बेंजीन रिंग, और CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और लास्ट में हम ले लेते हैं दोस्तों हाइड्रोजन को। दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है माइनस आई इफेक्ट नहीं देता, लेकिन ये क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। इसके बाद जो भी आएंगे वो प्लस आई इफेक्ट वाले होंगे। तो आई होप आप इसको पॉज करके 1 सेकेंड के लिए लिख लीजिए और फिर हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आपने आई होप लिख लिया होगा, ठीक है। और इससे बेसिस हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ठीक। तो आप पहले एक नोट लिख लीजिए दोस्तों, इसे आप रिमेम्बर रखिएगा कि मोर माइनस आई इफेक्ट, जिस कंपाउंड में जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, मोर माइनस आई इफेक्ट मोर एसिडिक नेचर, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। तो इस नोट के बाद आप देखो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये 1996 का क्वेश्चन है, रुड़की में पूछा गया जब इसका एग्ज़ाम अलग से होता था। दोस्तों क्वेश्चन है CH3 डबल बॉन्ड CH3 COOH, सेकेंड है CH2Cl COOH, थर्ड है CHCl2COOH CHCl2COOH एंड फोर्थ है आपका BaCCl3 COOH। दोस्तों आपको ये बताना है, पहला एसिडिटी या एसिडिक ऑर्डर और दूसरा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। दो क्वेश्चन है, आप 1 मिनट इस वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ दोस्तों इसको। तो आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो दोस्तों आप देखो, इसमें एक ग्रुप है जो हमने बात की थी बेधिल की, ये प्लस आई इफेक्ट देता है, ठीक। तो इस एसिडिक ऑर्डर में इस आएगा। इसके बाद इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट देता है दोस्तों। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन मिलके माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू को और बढ़ा देंगे। यहाँ पे आपको 3 क्लोरीन दिख रहे हैं, तो 3 क्लोरीन मिलकर के क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए, एसिडिक ऑर्डर की बात की जाए, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें होगा, इसमें। तो जो अभी हमने नोट लिखा है, मोर माइनस आई इफेक्ट मोर एसिडिक नेचर। तो अगर सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर की बात की जाए तो ये होगा 4, 3, फिर 2, फिर 1। और जो ज़्यादा एसिडिक होगा वही क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होगा। क्योंकि अगर क्या करेंगे, हम H को निकालेंगे, इस O पे नेगेटिव चार्ज आएगा जैसा अभी आपने देखा था, और उस नेगेटिव चार्ज को 3 क्लोरीन मिल करके जब पुल करेंगे अपनी तरफ, तो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर कई बार आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या यही मेथड है किसी एसिड को पहचानने का। दोस्तों हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली बात करते हैं वीक एसिड, ठीक। तो वीक एसिड की एसिडिटी को डिसाइड करना इस मेथड से 100% कन्फर्म नहीं हो सकता। आप लोगों ने एक जनरल देखा होगा, HA = 2 वे रिएक्शन है, H+ और A-। A क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और H पॉजिटिव एटम है। तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दोस्तों इसे आप कैसे कैलकुलेट करते थे कि A की जो वैल्यू होती थी, ये होती थी H+ की कंसंट्रेशन इंटू A- की कंसंट्रेशन अपॉन
होल कंसेंट्रेशन। तो जिस कंपाउंड में H की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका Ka क्या ज़्यादा होगा दोस्तों। और एक वैल्यू हमने पढ़ी थी pKa, pK इज इक्वल टू log ऑन बेस 10 Ka। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ी होगी और यही एग्जैक्टली मेथड होता है किसी एसिड की एसिडिटी को डिसाइड करने का कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्गर है। दोस्तों जिसकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और जिसके pKa की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, वो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। क्योंकि क्या यहाँ पे लॉग लगा है, मैथ की बात है। तो आप जनरली ये याद रखो कि अगर किसी कंपाउंड में या एसिड की Ka की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिक होगा। और यही एक मेथड है जो 100% आपको बता सकता है कि कोई कंपाउंड कितना एसिडिक है। अब हम दोस्तों बात करेंगे, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि माइनस आई इफेक्ट और एसिडिटी और स्टेबिलिटी की जो अभी हम बात कर रहे हैं ये किस चीज़ की बात हो रही है। अब जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इसके पहले आप इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट का आप लोग क्या करें, चार्ट देख लें। ये क्या करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये किसी भी चेन या रिंग में इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देगा। तो इसके ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे पहले आता है CH2 माइनस, ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट देता है दोस्तों। फिर NH माइनस, फिर O माइनस, उसके बाद COO माइनस, और इसके बाद आता है दोस्तों आपका CH3 का होल थ्राइस, फिर CH3 का होल ट्वाइस, और फिर CH2 CH3 और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों CH3। तो इस ऑर्डर को आप लोग लिख लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। और अब हम करेंगे दोस्तों वो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में हमसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ और उनमें से हम कुछ क्वेश्चन अभी यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक। आप देखो एक होता है फॉर्मिक एसिड HCOOH, एक हो गया CH3COOH, एंड थर्ड हो गया आपका ClCH2COOH। अगर इसमें से पूछा जाए वही से कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल, और दूसरा हमारा एसिडिक ऑर्डर। 1 मिनट पॉज करके वीडियो को आप लोग क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करिए, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा और इसका आंसर होगा 3, 2, 1। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन है ये माइनस आई इफेक्ट देगा, यहाँ पे मेथिल है ये प्लस आई इफेक्ट देगा, और H क्या देता है, नो इफेक्ट देता है, ठीक। तो 3, 2, 1। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, A, मोस्ट स्टेबल, सॉरी 3। मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा, 3, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जिसमें ज़्यादा वो मोर माइनस आई इफेक्ट मोर एसिडिक नेचर। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है मेथिल की वजह से, और यहाँ पे नो इफेक्ट है, ठीक। सॉरी दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई, जो नो इफेक्ट होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा,
किसके कंपेयर में, इसके। तो प्लीज़ आप लोग लाइक मत कर दीजिएगा वीडियो को, हो जाती है, इंसान ही हूँ मैं भी। तो इसमें नो इफेक्ट है दोस्तों। जब नो इफेक्ट है तो मतलब ये क्या कर रहा है, जैसा इलेक्ट्रॉन है उसे वैसा ही छोड़ दिया, और ये क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज के बावजूद रिंग मतलब चेन में और इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो किसी चार्ज नेगेटिव एटम के ऊपर और नेगेटिव, वो उसे अनस्टेबल बना देगा। और अगर स्टेबिलिटी एसिडिक ऑर्डर दोस्तों यही हो जाएगा इसका। ठीक, सबसे वीक एसिड की बात की जाए तो 3 ठीक। अब हम दोस्तों बात करेंगे एसिडिक नेचर। दोस्तों एक ऑर्डर ए भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने अभी बात की थी कि सारे एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो अगर सब वीक हैं तो वीक एसिड का भी आपको ऑर्डर याद करना पड़ेगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात कर लें हम लोग, SO3H, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है दोस्तों। इसके बाद फॉर्मिक एसिड आता है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा RCOH कार्बोक्सिलिक, ठीक। और इसके बाद आता है हमारा फिनॉल, फिनॉल दोस्तों वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू वाटर, H2O। फिर ROH एल्कोहल, ठीक। फिर CH एसिटिलीन, ठीक। C2H2, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सबसे लास्ट में हो जाएगा हमारा मिथाइल CH3। तो ये ऑर्डर भी आप लोग याद कर लीजिए और लिख लीजिए। एक है एसिडिक ऑर्डर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आई होप कि आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें तो हमें याद करनी पड़ेगी। ये फिजिक्स की तरह नहीं है कि इसमें हर एक चीज़ों को हम समझ सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें इसमें क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंटल होती हैं, और एज इट इज़ हमें जैसा इसमें बताया जाता है उसी के हिसाब से हमको याद कर लेना होता है। तो आई होप कि आप सभी लोग लर्निंग में ज़्यादा ध्यान देंगे। टाइम से इसके चार्ट बनाइए, उस चार्ट को देखते रहिए, बस अपने आप चीज़ें 2 महीने में आपको सब क्लियर होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। दोस्तों हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 2001 का क्वेश्चन है VIT का, और ये कई एग्जामों में आपको दिख जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन था H2O, सेकेंड ऑप्शन पे था हमारा C2H5OH, थर्ड ऑप्शन था हमारा वाटर साइड एसिटिलीन CH3CH। आपको बताना है दोस्तों कि मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा इसमें, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड कौन सा होगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, और अगर आपको चार्ट याद हो तो आपको पता होगा कि वाटर मतलब A, या इसी को हम 1 ऑप्शन कहेंगे। तो 1 फिर 2 फिर 3। अगर अभी जो हमने लिस्ट लिखी उस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर देने के लिए आप लोग एबल होंगे, ठीक है दोस्तों। एक एक्सेप्शन भी है केमिस्ट्री में जो आते रहते हैं और आपको याद करने की ज़रूरत है कि CH3OH ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू वाटर से, जबकि यहाँ पे हम देख रहे हैं C2H5OH वीकर है किससे, वाटर से। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को सम अप करने का टाइम आ चुका है। तो आई होप
कि आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ये समझ में आया होगा, इंडक्टिव इफेक्ट की मीनिंग समझ में आई होगी, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट समझ में आए होंगे। और आप लोग घर पे जाके, मतलब घर पे ही होंगे आप सभी लोग, तो प्लीज़ इसे रिमेंबर करिएगा। और सारे क्वेश्चन है, अलग अलग बुकों से आप लोग प्रैक्टिस करिए, मौज में रहिए, एग्ज़ाम क्रैक करिए और अपनी लाइफ को मस्त कीजिए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हमने माइनस आई ग्रुप्स के ट्रिक की बात की थी, उस ट्रिक को मैंने थोड़ा सा लिख रखा है जो आपका टाइम ही बचाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को समझने से पहले हमें एक छोटी सी स्टोरी देखनी पड़ेगी। और स्टोरी कुछ ऐसी है कि कॉलेज में दो लड़के थे, एक फरहान और एक सलमान। और दोनों क्या थे, काफ़ी स्मार्ट थे, काफ़ी हैंडसम थे। और उसी टाइम पे क्या हुआ, कॉलेज में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है करीना। करीना के आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये याद रखेंगे आपको तो ज़्यादा बेटर होगा रिमेंबर करने में। तो एक नई लड़की की एंट्री होती है करीना, और करीना को देखते ही सलमान और फरहान हो जाते हैं पागल। अब पूरे कॉलेज में होड़ मच जाती है कि इस खूबसूरत करीना को सबसे पहले हेलो कौन बोलेगा। तो दोस्तों देखो आप, ट्रिक क्या कहती है कि नो फरहान नो सलमान, न फरहान न सलमान। तो सीएन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा पहले कौन, हेलो बोलेगा पहले कौन, कौन कौन कहते हैं दोस्तों, एच। तो ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों। तो नो फरहान, नो से हम ले लेंगे दोस्तों एन, ठीक, और फरहान से ले लेंगे हम एफ आर एच। तो अगर आप इसे देख लो सिंपली, तो सबसे पहले आएगा NF3, फिर NR3, फिर NH3। नो फरहान नो सलमान। नो सलमान से दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, सलमान से आएगा SO3H सल्फोनिक ग्रुप, और Cl से दोस्तों आ जाएगा हमारा साइनाइड ग्रुप, ठीक। अब खूबसूरत से दोस्तों आ जाएगा हमारा COOH। करीना से हमने लिख रखा है दोस्तों COR आ जाएगा, और हेलो से आ जाएंगे हमारे हेलोजन। और हेलोजन में आपको रिलेशन पता ही होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और फिर आयोडीन। बोलेगा से कुछ नहीं है दोस्तों, OR से सबसे पहले आएगा, इसके बाद हमारा OR, फिर OH, और पहले से हो गया हमारा फिनॉल, और कौन से हो गया दोस्तों हमारा हाइड्रोजन। तो फिनॉल के बाद हम यहाँ पे कॉर्नर में लिख देते हैं H दोस्तों हम लिखते नहीं है, रेफरेंस पॉइंट है, इसके बाद हमारा प्लस आई इफेक्ट हो जाता है। तो एक बार मैं फिर इसे सम अप करता हूँ दोस्तों। एक कॉलेज में दो स्मार्ट लड़के थे, फरहान एक सलमान। एक नई लड़की की एंट्री होती है, लड़की का नाम होता है करीना। उसके लिए बच्चों में होड़ मच जाती है कि इसको हेलो सबसे पहले कौन बोलेगा। तो प्लीज़ आप इस ट्रिक रिमेंबर कर लीजिएगा, नो फरहान नो सलमान। तो खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा OR OH पहले कौन। तो इससे हमने नो फरहान से N, और फरहान से FRH NF3 NR3 NH3, सलमान से हमने सल्फोनिक एसिड SO3, CN से साइनाइड, खूबसूरत से हमने COOH, और करीना से COR, हेलो से हेलोजन, OR से दोस्तों OR, और OH से OH ही होगा यहाँ पे, फिर फिनॉल, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। तो दोस्तों इस वीडियो को सम अप करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बज चुके हैं रात के 1। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून।